आज यही समझते हैं कि महिला वोटर कितनी महत्वपूर्ण है। और हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी की प्रवक्ता कर्नाटक से डॉक्टर सुधा आर हल्काई हैं और साथ ही सुजाता पॉल कांग्रेस की समर्थक हमारे साथ हैं। दोनों को आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर सुधा, अगर मैं पहले आप ही से जानूं समझूं, ये जो महिला वोटर है बहुत अहमियत रखती है हर चुनाव में, लेकिन आज हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं, इसमें काफी अहम है। सभी को नमस्ते। मैं समझती हूँ कि खाली इलेक्शन के टाइम पे महिलाओं को वोट का महत्व नहीं है। हर एक दिन में, हर एक रोज हमारे जिंदगी में महिलाओं का बहुत बड़ा नेतृत्व है और इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को अधिकतर फैसिलिटीज दिया था एंड उसकी वजह से 2019 में मैक्सिमम लेडीज जो है, महिलाएं जो है वोट करे थे। जो इतने साल के जो अगर हम हिस्ट्री लेते हैं, डाटा लेते हैं, तो 2019 में मैक्सिमम वुमेन्स हैव बीन वोटिंग करे हैं। और कर्नाटक में मैं ये बहुत गर्व से और खुशी से मैं बोलना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने 5 साल में 1,20,00,000 महिलाओं से ज्यादा बेनिफिट्स उनको दिया है। मतलब जो भी सरकार की तरफ से जो भी फैसिलिटीज थे, तो इतने 1,20,00,000 महिलाओं ने उसका सबका उपयोग हुआ है और उनको फैसिलिटीज मिला है। तो उसकी वजह से महिलाएं यहाँ पे बहुत खुश है और महिलाओं को अधिक से अधिक तक फैसिलिटीज उनको दिया गया है। चाहे उनका हेल्थ का ले लीजिए, चाहे शिक्षण का ले लीजिए, या उनका उद्योग का ले लीजिए, या टेक इट एनी सेक्टर, मतलब कौन से भी आप जीवन के सेक्टर में ले लेते, तो उनको पहले से पहले फैसिलिटीज दिया गया है। शौचालय को देख लीजिए, जल जीवन मिशन देख लीजिए, एलपीजी 38 lakhs एलपीजी कनेक्शन दिया गया है। तो ये मैं एक डॉक्टर हूँ, तो एक डॉक्टर होने की वजह से मैं बोल सकती हूँ कि एलपीजी गैस कनेक्शन देने की वजह से हमारे जो एयरबोर्न डिसीजेस है, जो लंग्स से डिसीजेस होता है, उससे हम बहुत सारे महिलाओं को, इतनी सारे 38 लाख महिलाओं को उससे हम लोग बचा पाए हैं एंड ऑल द फैसिलिटीज हैव बीन गिवन। ठीक है, आपका ये मजबूत दावा है कि आपका ये कहना है। अगर सुजाता मैं आपके पास आऊं, कांग्रेस ने भी कहा है कि सीधे जो हर गृहिणी है, हाउस वाइफ है, उसको 2,000 रुपये महीना दिया जाएगा। तो एक तरह से जो महिला वोटर है वो कांग्रेस के लिए भी बहुत अहम है। निश्चित तौर पर, और महिला आधी आबादी है, और जैसा कि आपने आंकड़े अभी खुद ही बताए हैं कि आधी जो सीट्स हैं 112, उसमें महिला वोटर्स जो हैं वो अब 50% से ज्यादा हो गई हैं। और महिलाएं जो हैं, और कर्नाटका जैसे राज्य में जहां पर लिटरेसी रेट बहुत हाई है, महिलाएं बहुत समझदार हैं, लेकिन इस वक्त वे त्रस्त है। और किस चीज से त्रस्त है? वे महंगाई से त्रस्त है। वो उनके बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही, वो पढ़े लिखे हैं और उनको नौकरियां नहीं मिलती, तो इन सब चीजों से वो परेशान है। अभी मैंने सुना था 38 लाख एलपीजी सिलेंडर्स के बारे में, तो जो 400 का सिलेंडर होता था 1120 का हो चुका है कर्नाटका में। तो वहां पर एक दिक्कत आती है कि पैसे नहीं है तो आप खरीदेंगी कैसे। इसलिए ये खाली खोखली बातें रह गई हैं। इसी कारण से जो हम अपनी गारंटीज लाए हैं, अगर आप देखें तो वो गारंटीज दरअसल महिलाओं को देखकर ही बनाई गई है। उसमें आप गृह लक्ष्मी, जिसके बारे में आप बता रही थी कि 2,000 रुपए प्रति माह महिलाओं को दिया जाएगा, गृह ज्योति है 200 यूनिट बिजली दिया जाएगा। तो ये जो महंगाई से त्रस्त जनता है, उसमें तो एक उनको तो मदद होगी, खास करके महिला को, जिसे अपना घर चलाने के लिए तरह तरह के जोड़ तोड़ करने पड़ते हैं। उधर उनके बच्चों को युवा निधि के तहत 3,000 रुपए उनके ग्रेजुएट बच्चों को दिए जाएंगे और 10 किलो चावल बीपीएल परिवारों को दिया जाएगा, जिससे महिलाएं सशक्त भी होंगी। लेकिन इसके साथ साथ हमने मुफ्त के बस राइड्स जो है, महिलाओं को बस पे ट्रैवल करने के लिए मुफ्त कर दिया है। तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए सबसे पहला कदम होता है कि आर्थिक रूप से वे मजबूत हो। तो आर्थिक रूप से मदद करने के लिए हम ये योजनाओं को ला रहे हैं और आगे भी और योजनाएं आती रहेंगी, क्योंकि महिला सशक्तिकरण हमेशा से कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। बिल्कुल। अब इसमें डॉक्टर सुधा एक सवाल ये उठता है, जो फ्री बीज को लेकर हम सब जानते हैं कि बीजेपी ने आलोचना की है कि भाई फ्री बीज नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन अगर हम चुनावी वायदे देखें बीजेपी कांग्रेस के देखें तो उसमें वो फ्री बीज की तरह से आप देखिए, मुफ्त में गैस सिलेंडर की बात की जा रही है, त्योहारों में गैस सिलेंडर फ्री की बात की जा रही है।
तो जो ये फ्री बीज हैं, तो ये तो चुनावों के दौरान फिर ये कहा जा सकता है कि भाई पार्टियां इसी को बढ़ावा देती हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। पहले तो मैं हमारे कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन का जवाब देना चाहती हूँ कि अभी जो इन्होंने कहा है कि अगले इलेक्शन में अगर ये लोग जीत के आए तो 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को ये सब उपलब्धियां देंगे। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ऑलमोस्ट 50 ईयर से ये लोग कर्नाटका में सत्ता में रहे हैं, तो 50 ईयर्स में इन लोगों को क्यों समझ में नहीं आया कि जब इतने सारे महिलाएं शौचालय को बाहर एक खुली हवा में जाते हैं तो उनपे क्या बीती होगी। तो उनके लिए क्यों शौचालय बनने का इन लोगों के दिमाग में नहीं आया, क्यों इनके दिमाग में नहीं आया कि ये औरतें जो है पानी भरने के लिए किलोमीटर ये भरने के लिए कितने किलोमीटर तक जाते हैं पानी लेके आने के लिए। क्यों उनको नहीं लगा कि इनको प्योर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी इनको देना चाहिए। क्यों इनको नहीं लगा कि इनके लिए ठीक है, सुजाता का रिप्लाई ले लेते हैं। सुजाता जल्दी से रिप्लाई कीजिए। ये फ्रीबीज वाली बात आपको भी सबको याद आ रही जी। मैं और एक चीज, मैं फ्रीबीज के बारे में आप पूछें तो मैं उसका भी रिप्लाई दे देती हूँ। हम लोगों ने जो भी दिया है वो बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन दिया जी। जी देखिए, जब हम बात करते हैं भारत देश की, तो भारत देश आजाद हुआ था 1947 में, और उस समय हमारे देश में एक नीडल भी नहीं बनता था मैडम। और उसके बाद धीरे धीरे देश तरक्की करता गया, और देश जो है आज कर्नाटका जो है देश में ऐसे स्थान पे पहुंचा है जहां पूरा देश क्या पूरी दुनिया देखती है कर्नाटका की तरफ। तो ये 2014 के बाद या 2018 के बाद ही कर्नाटका का उत्थान नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, हर चीज में धीरे धीरे करके हम आगे बढ़े, तभी हमने आपको देश को ऐसी स्थिति में दिया जहां पे आप देश को आगे बढ़ा सकते थे, राज्य को आगे बढ़ा सकते थे। मगर आप जब राज्य में आए हैं तो आपने राज्य को केवल जो घूसखोरी वाली सरकार दी है, एक पेसीएम दिया है, और आज जो प्रधानमंत्री जी है उनको कमान संभालनी इसलिए पड़ रही है क्योंकि आपके पास नेतृत्व नहीं है। आप बता दीजिए कि आपके नेताओं में से, आप तो चेहरों पे चुनाव लड़ते हैं, कौन सा चेहरा है जिसको लेकर आप कह सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे? कभी नहीं कह पाएंगे। अब पहले बहुत सुजाता, वो कोई राजनीतिक दल नहीं कहता, लेकिन जो फ्रीबीज की बात है मैं उस पर कहना चाहती हूँ जी, मैं उसी पे आ रही हूँ। जब हम बात करते हैं भारत देश की, तो भारत देश का संविधान कहता है कि हम एक कल्याणकारी राज्य है, और जो सबसे गरीब सबसे कमजोर तबका होता है, जब तक हम उस तबके को मजबूत ना करें तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता, प्रगति नहीं हो सकती। इसी कारण से जो तबका भी, कहीं कोई भी समाज, कोई भी कम्युनिटी हो, अगर हम उनका उत्थान चाहते हैं तो उनको एजुकेशन बेहतर देने की जरूरत है, उनके लिए आर्थिक जो सुविधाएं हैं वो देने की जरूरत है। इसलिए इनको आप अगर फ्री बीज कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा। मगर अब देखिए, मैं भाजपा की बात करूं तो ये फ्री सिलेंडर अब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जानते हैं कि इनकी उज्ज्वला गैस योजना फेल है, ये जानते हैं कि महिलाएं 1120 रुपए का सिलेंडर नहीं ले सकती हैं। तो इसका मतलब है ये जानते सब कुछ है पर कर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये संघीय ढांचे पे विश्वास नहीं करने वाली पार्टी के तहत कर्नाटका की भाजपा आज काम कर रही है। और इसी कारण चलिए, आप दोनों जुड़े, बिल्कुल सुजाता आपने अपनी बात रखी, डॉक्टर सुधा आपने अपनी बात रखी, लेकिन ये आप दोनों मान रहे हैं कि जो महिलाएं हैं वो कमजोर वर्ग एक तरह से है, उनको सक्षम करने के लिए तमाम वायदे राजनीतिक दल कर रहे हैं। बहरहाल आप दोनों जुड़े, कर्नाटक के चुनावों का ये पहलू था ऑलरेडी जी, आप दोनों जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने किया है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।